हेलो गाइस, मीनाक्षी शर्मा के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। राधे राधे। तो आज है रक्षाबंधन और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और ये ब्लॉग मैंने एड काफ़ी दिनों बाद किया क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ब्लॉग काफ़ी दिन से बना रखा था लेकिन मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और ब्लॉग भी मैं अच्छे से नहीं बना पाई। फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने का पूरा प्रयास किया है और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा छोटा वाला भतीजा है और ये मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी दीदी और भाभी भैया दोनों लोग हैं। और दीदी स्टार्ट कर रही है छोटे वाले से क्योंकि यही सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किए था सुबह से, मेरे राखी कब बंधेगी, मेरे राखी कब बंधेगी। तब भैया हमने कहा दीदी से कि सबसे पहले इसी के बांध दो क्योंकि भैया गए थे ससुराल, वो आए बाद में। तो ये सुबह से कह रहा था लेकिन हम लोगों ने कहा भैया तो आ जाए उसके बाद तुम्हारे बांधे। ये माना ही नहीं तो स्टार्टिंग इसी से कर दी। भाई मेरे भतीजी हैं नहीं तो हम ही बुआ लोग ही राखी अपने भतीजों के बांधते हैं। ये देखिए लाइट वाली राखी दीदी लाई थी, बहुत अच्छी। ये मेरे बड़े भैया हैं, भाई मेरा एक ही है, भतीजे मेरे दो हैं। और भाई के अब बंध रही है, छोटे वाले के बंधने के बाद अब भैया के बंध रही है, दीदी मेरी बांध रही है। दीदी जो कि मेरी बड़ी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि दीदी से शुरुआत हमेशा ही करती हूँ मैं। अगर XYZ ना आए तब भले हम बांधे लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। दीदी आती हैं तो दीदी पहले बांधती हैं, बाद में मैं बांधती हूँ। और ये मैं हूँ। जानू तुम्हारा नंबर। मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना भी फेस ले आऊँ क्योंकि ब्लॉग में ही बना रही थी, मैं किससे बनवाऊँ, इसीलिए मैं ही शूट कर रही थी। ये मेरा बड़ा वाला भतीजा है, भैया के बंधने का नंबर आ गया बड़े वाले भतीजे का। ये छुटका है, ये देखिए गाइस। मुँह देखा कितना बेकार में लगा थी। अपना मुंह दिखा रही हूँ, फेस अपना कितना बुरा लग रहा है। ऐसे ही उल्टा टेढ़ा सिंदूर वगैरह लगा लिया, ज़्यादा तैयार भी नहीं हो पाई क्योंकि एक हाथ में मेरे बीगो लगी हुई थी, इसीलिए। ये दीदी लेके आई थी लॉन्च और छेना। अब आ गया भाभी का नंबर। मैं जहाँ पे उठती थी वहीं पर का ब्लॉग शूट कर लेती थी। मैंने पूरा नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए टाइफाइड मुझे बन गया था। तबीयत खराब होने के चक्कर वो भी थोड़ी बहुत क्लिपें पड़ी हैं, वो भी डालूंगी मैं, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पाया और तबीयत के चक्कर में कुछ अच्छा ही नहीं लगा, इसीलिए गाइस मैंने वो वाला ब्लॉग डाल ही नहीं पाया। लेकिन वो भी मैं देखूंगी और फिर डालूंगी जरूर, वो भी आप लोगों को शेयर जरूर करूँगी। आप मेरी फैमिली जैसे हो गए हो गाइस, और आप ही लोगों की सपोर्ट और आप ही लोगों की बदौलत मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दीदी बांध रही हैं भाभी को राखी, दीदी का नंबर ही आता जा रहा है, मेरा नंबर लेट में आएगा थोड़ा। ये देखिए भाभी की बंध गई राखी। ये वाह कितनी सुंदर लग रही है। भाभी अपने मायके से आए इसीलिए भाभी ने चेंज नहीं किया था, तो भाभी ने चेंज नहीं किया इसीलिए भाभी लग रही थी मेहमान। और दीदी जो थी वो कपड़े लेके आए, उन्होंने खुद नहीं चेंज किया। ये मैंने छोटे वाले से मैंने भी स्टार्टिंग की भतीजे से। ये मेरा है जीते शर्मा, जीते हम लोग प्यार से कहते हैं, वैसे नाम तो अभिज्ञान है। ये मैं बांध रही हूँ अपने जीते के। अब भाई के मैं बांध चुकी हूँ, वो वाला मेरा टॉप बनाया ही नहीं, किसी ने बनाया था वो हट गया पता नहीं क्यों। ये मेरे हाथ में वीगो लगी हुई है इसीलिए बड़े आराम से मैं राखी वगैरह निकाल रही हूँ। ये मेरे जीते की पसंद की राखी है, जो उसने पसंद की थी वही मैं उसके बांध रही हूँ गाइस। ये देखिए, ये देखिए बहुत अंदर से खुश हो गया। और ये बताएगा इस दोस्तों, ये राखी बांधने के बाद कह रहा था और बांधो और ज़्यादा, यानी कि पूरा हाथ भरा होना चाहिए। बचपन में मुझे भी शौक़ रहती थी, मैं भी कहती थी कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा राखी बंधे। किस किस को ऐसा लगता था छोटे बचपन में, बताना ज़रूर। वैसे मुझे तो भैया लगता था कि ज़्यादा राखी बंधी होनी चाहिए। अब तो एक भी बंध जाए वो भी काफ़ी है, हम दोनों ही बहनें एक दूसरे को बांध लेते हैं। पहले था कि 3-4 बंधे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जीते भी हमारे कह रहे कि छेना ही खाना है। भैया को हमारे भूख लग गए, वो पीछे खाना खा रहे हैं बैठे। ये देखिए गाइस, ये मेरे छोटे भतीजे ने मुझसे आशीर्वाद लिया, ये चलते बने। ये छोटा है और समझदार भी है बहुत ज़्यादा। ये मेरी भाभी आ गई, उनका नंबर आ गया। तो हम लोग भाभी भैया भतीजों के मम्मी पापा के सबके राखी बांधते हैं, सोचते हैं कि सबके ही बांधने, किसी का हाथ खाली ना रहे। और मम्मी के आज बांधना भूल गई थी लेकिन मम्मी शाम को आ गई थी तो मम्मी को शाम को बांध दी थी राखी। ये देखिए भाभी की राखी मैंने बांध दी है। मम्मी के भी हम ही लोग बांधते क्योंकि बुआ वगैरह हमारी आती नहीं, ये पंडित जी बैठे हैं
पंडित जी आए हुए हैं भाई खुराक दान दक्षिणा। पंडित जी खुराक दान दक्षिणा लेने आए और ज्ञान की बात भी बता रहे थे। ऑलरेडी पता तो ये सबको ही होगी लगभग, लेकिन फिर भी बता रहे थे कि औरतों को सीधे हाथ में न कलावा और न राखी बांधनी चाहिए। शादी के बाद सीधे हाथ में नहीं बांधनी चाहिए, टेढ़े हाथ में ही बांधनी चाहिए, राखी और कलावा भी। क्योंकि कह रहे थे, कुछ बता रहे थे, शादी के बाद पत्नी का सीधा हाथ होता है वो पति का हो जाता है, और जो टेढ़ा हाथ होता है वो पत्नी का हो जाता है। यही बता रहे थे, कुछ प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं, लेकिन बताया था तो तुरंत याद। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि सीधे हाथ में नहीं बांधनी चाहिए। दीदी ने पूरा छेना खा लिया, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उन्होंने पूरा खा लिया। मैंने पैसे मांगे, दीदी ने मना कर दिया, कहा नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, हम भी तुम्हारे राखी ही बांध देंगे। मैंने सोचा पैसे देंगी मजाक कर रही हूँ, वो पैसे कभी नहीं देती। हम लोग एक दूसरे को पैसे नहीं देते, पैसे देती हैं लेकिन राखी के पैसे नहीं देती हैं, क्योंकि एक दूसरे के हम लोग राखी ही बांध देते हैं। और मेरे हाथ में वीगो लगी हुई, इसलिए आप लोग समझ सकते होंगे कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी त्यौहार के चक्कर में एंजॉय कर रही हूँ। और काफ़ी फेस पे और काफ़ी हाथ पैरों में सूजन ऐसी आ गई थी, पता नहीं इंजेक्शन लग रहे थे उस वजह से, पता नहीं किस वजह से, शायद दवाई की वजह से, इसीलिए बहुत उलझन सी भी हो रही थी। और वीगो लगी थी इसलिए दिक्कत भी हाथ कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द भी कर रहा था। इसीलिए दीदी ने कहा कि तुम्हारे भी सीधे हाथ में नहीं बांधूंगी। मैंने कहा इधर हाथ में तो वीगो लगी है, आप मेरे सीधे ही हाथ में बांध दीजिए, वही अच्छा, क्योंकि रिस्क लेना अच्छा नहीं, कहीं फंसा जाए और मेरे दर्द हो। मैंने कहा मुझे थोड़ी ही मिठाई खिलाना, क्योंकि मुझे सर्दी हो रखी थी, खांसी भी आ रही थी, इसीलिए तबीयत बिल्कुल नहीं मेरी सही थी, और आज भी ठीक नहीं है तबीयत मेरी, दवाई वगैरह चल रही है। राखी मैंने खुद पसंद की, मैंने सोचा ये वाली पतली बनवाओ, ये बंधी रहेगी। हम ब्लॉग बना करो पंडित जी, वीडियो बना के डाल करो सोशल मीडिया। अच्छा हाँ, आज तुम डाल दी जो मैं प्रवचन दिया, कुछ अगर ज्ञान प्रवचन कोई बताओ, हमारे फॉलोवर्स हैं भाई, तुम्हें तो का हो आई तमाकू मुझे वाला मिलेगा नहीं, वो काट दी, बाद में टेंशन ना लो। तो आजकल सब बात है अब पहले महात्मा का तमाकू खाए ना सकत, तमाकू आजकल सब खात नहीं है। महात्मा छुट्टा मात तुमने देखो नहीं, बहुत अच्छे जो महात्मा हैं जो है वे नहीं खाते हैं। अरे बहुत अच्छे आई वाले महात्मा ही नहीं रही है, बहुत अच्छे महात्मा रही नहीं गए। हमका बहुत अच्छे छोटे वाले छोटे हल्के महात्मा हैं। अरे ज्ञान होत पंडित जी, आज ज्ञान की बात है, जहाँ जो महात्मा भेष है, महात्मा भेष में हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। पर जहे चीज में जो क्यों भेष है, भेष की लाज रखने हो, अगर हम गलत कोई काम करें तो भेष की कितनी बड़ी लाभ हुई, सही मतलब गलत हुई काम अपना बड़ा बदनामी हो, तो इसलिए जो है गलत काम से बचेगा। हल्का बूंदी लगाओ, मुझे लटका के बोल रहा हूँ ऐसा लगा कि कितनी उम्र हो रहा है। छेना खवाबो जी तो डांड वाणु कर रहे हैं तुम्हारे राजू वगैरह भाई आई चीज आते हैं कि हम बनी रखा जन्माष्टमी तक तो हमारी उज्जैन जी और बांधने लाओ दूसरी भगवान जी देखो ना कास का कर बस सही कर लियो बाद में कदे रेड़ मार इतनी अच्छी राखी अब नहीं हमें खांसी आने मीठो में मना करोगे, लेकिन आज खाए रहे ना वे को कराएं। जय बांधने गाइस देखिए दीदी दूसरी भी राखी बांध रही हैं, क्योंकि पहली राखी काफ़ी उलझ गई थी, इसीलिए मैंने कहा दूसरी सही से बांध दो, कम से कम ये खुल जाएगी, दूसरी तो सही से बंधी रहेगी। और राखी के साथ साथ हम लोगों का थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा था, पंडित जी की थोड़ी बहुत बातें भी सुन के हंसी आ रही थी, हम लोग भी हंस रहे थे, क्योंकि दीदी आ जाती हैं तो हम लोगों को अच्छा लगने लगता है। गाइस पंडित जी वो ये बता रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी, कि सीधे हाथ में कलावा या राखी नहीं बांधनी चाहिए। गाइस मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए सही से बना भी नहीं पाई, और अभी भी ठीक नहीं, इसीलिए अच्छे से एडिट नहीं कर पाए। फिर भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना, कुछ कमी रही हो तो बताना जरूर। बाय बाय। पंडित जी की दाढ़ी में बता दो। दाढ़ी आई तो चुई कहाँ जाई, चुई क्या कपड़ा तो गिरी ना
पहले दाढ़ी गिरी, गाड़ी पड़े पहले दाढ़ी गिरी। सही बात है। हाँ मुझे तो कपड़े में जब गिरी, जब यहाँ कुछ हो ही ना, हमारा लोन गिरी कपड़े में।